साथियों, अभी अभी की बड़ी खबर निकलकर TRE-4 और STT को लेकर आ गई है। जी हां, शिक्षा मंत्री साहब ने बड़ा ही भयानक, कह लीजिए शानदार तरीके से TRE-4 पर बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ जानकारी दी है आज के इस वीडियो में हम आपको शिक्षा मंत्री का बयान भी सुनाएंगे और साथ ही साथ क्या TRE-4 में रिक्ति बढ़ेगी या नहीं, इसको भी लेकर हम आपको जानकारी आज देने वाले हैं। बड़ी खबर कह लीजिए, STT TRE-4 से पहले की मांग जहां जोर पकड़ रही थी, वहीं शिक्षा मंत्री ने आज जिस प्रकार से TRE-4 और STT के मुद्दे पर बयान दिया है, वह कह लीजिए तो निश्चित तौर से आप अगर सुनेंगे तो हैरान भी हो जाएंगे और कोई अभ्यर्थी खुश भी हो जाएंगे। तो अब आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो कर लीजिए, जरूर शेयर भी कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, BPSC TRE-4 को लेकर बड़ी खबर आ गई है साथियों। आज शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से मीडिया में बयान दिया है, वह निश्चित तौर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सुननी चाहिए। आपको मैं बताता चलूं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं TRE-1, TRE-2, TRE-3 तीनों BPSC के माध्यम से हुई है और इन तीनों के चीज में एक चीज जरूर देखने को मिला है कि बैकलॉग के जो सीट हैं, जैसे TRE-1 के, TRE-2 में, TRE-2 के, TRE-3 में, ठीक उसी प्रकार से रिक्तियों की गणना हो रही है TRE-4 को लेकर के। और सरकार के तरफ से कह लीजिए तो बड़ा, कह लीजिए व्यापक पैमाने पर कार्य स्टार्ट हो गई है। वहीं शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री बार बार अपने बयान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है। क्या कुछ इसका मतलब है? माननीय मुख्यमंत्री जी के 40 दिनों के टारगेट, 40 दिनों का जो कह लीजिए कि टारगेट वाला आदेश दिया गया, उस टारगेटेड आदेश पर शिक्षा मंत्री का क्या कुछ बयान आया है। सबसे पहले आज आप उस वीडियो को देखिए जो शिक्षा मंत्री कहते नजर आ रहे हैं। STT को लेकर के, TRE-4 को लेकर के सारे चीज आज स्पष्ट हो जाएंगे साथियों। पहले आप वो वीडियो देखिए। एक सप्ताह के अंदर अपनी अधियाचना TRE-4 पे भेज देंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टीचर चाहिए। उसके बाद जो BPSC पर निर्भर करता है कि उनके क्या शेड्यूल निकालते हैं एग्ज़ाम का। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नवयुवकों को, युवा वर्ग को नौकरी मिलेगी, वो ज़्यादा मायने रखता है। और TRE-4 के बाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, TRE-5 भी होगा। जो बचे कुछ जो सीट्स रह जाएंगे तो TRE-5 भी होगा। लेकिन TRE-4 का ये कई जगह जो अभी शिक्षक ज्वाइन किए हैं, ट्रांसफर हुआ, तो साथियों, आपने देखा शिक्षा मंत्री TRE-4 पर क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब BPSC को अधियाचना जो है 7 दिनों के अंदर भेज देंगे। मतलब समझ रहे हैं, कई लोग जैसे ही साहित्य आजकल के X हैंडल पर आप भी सर्च कर देखिए, वहां पर मतलब कि कह लीजिए कि काफी लोग साहित्य आजकल को फॉलो करते हैं। ट्विटर मतलब X हैंडल को आप भी एक बार विजिट कीजिए, फॉलो कर लीजिए और वहां के पोस्ट को देखिए। सबसे पहले फास्ट खबर आपको वहीं देखने को मिलेगी साथियों। तो वहां पर जैसे ही हमने शिक्षा मंत्री के बयान को पोस्ट किया, अभ्यर्थी कहते नजर आ रहे हैं कि ये तो मतलब तारीख पर तारीख देने की बातें कह रहे हैं शिक्षा मंत्री साहब। आखिर शिक्षा मंत्री साहब के बयान को लेकर अभ्यर्थी ट्रोल क्यों करते नजर आ रहे हैं? सवाल तो उठना लाजमी है। तो इसका एक ही जवाब निकल कर सामने आती है, वह यह है कि शिक्षा मंत्री साहब हाल ही के दिनों में जब इंटरव्यू देते हैं, मीडिया बाइट देते हैं, तो उसमें यह देखने को मिलता है कि हम 10 दिन के अंदर अधियाचना आयोग को भेज देंगे। हर बार हम 10 दिन के अंदर BPSC TRE-4 को लेकर के BPSC को अधियाचना भेज देंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर है जो हमने ट्विटर के माध्यम से कल ही कहा था कि TRE-4 को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो लीजिए आज आ गई है। और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब 7 दिन के अंदर
अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। मतलब बड़ी खबर है तमाम वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की राह तक रहे थे और दिन रात एक कर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि हम बताते चले टीआरई 4 के सैकड़ों अभ्यर्थी आज पटना जदयू कार्यालय पहुंचे थे, जहां शिक्षा मंत्री का जैसे ही काफिला निकलता है उसका घेराव करते हैं और उसके विषय में टीआरई 4 के विषय में उनसे जो है कि निवेदन करते हैं। वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में कार्यालय के आगे पहुंचकर तमाम तरह से अपनी टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद करते हैं। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह शिक्षक अभ्यर्थी पटना जदयू कार्यालय के सामने पहुंचकर आज के इस बैठक तक माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल एक बार उस अभ्यर्थी को भी सुनिए जो टीआरई 4 नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में ऑफिस में जमा है और टीआरई 4 की जांच की मांग कर रहे तो साथियों आपने सुना किस तरह से अभ्यर्थी एकजुट होकर के अब संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आपको हम बताते चले कि 40 दिन के अंदर जो टारगेटेड आदेश है माननीय मुख्यमंत्री का, ठीक इसी प्रकार शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है और कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका बहाली की प्रक्रियाएं हो जाए और चुनाव से पहले परीक्षाएं हो जाएं। वहीं पर एसटीटी को लेकर जब सवाल किया जाता है कि एसटीटी की परीक्षा क्या टीआरई 4 से पहले हो जाएगी, कब लिया जाएगा, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री का फिर से उसी तरह से गोल गोल बयान आता है। वह कहते नजर आ रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी की मांग हो रही है, अभ्यर्थियों का हमें लेटर मिल रहा है, ज्ञापन मिल रहा है, हम कहे हैं कि सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और जो है कि हम विचार तो कर ही रहे हैं, विचार जरूर करेंगे। आज भी अभ्यर्थी मिले थे और वो कह रहे थे कि पात्रता परीक्षा हो जाए और उस पात्रता परीक्षा के लिए हम कहे ही हैं कि हम विचार करेंगे। बहरहाल अब आप समझ गए कि टीआरई 4 में से पहले एस्टेट होगी या एसटीटी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर विचार हो रही है। बहरहाल विचार क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने का विषय है। लेकिन टीआरई 4 द्रुत गति से चल रही है। द्रुत गति का मतलब है कि बुलेट ट्रेन के स्पीड से चल रही है साथियों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अलग अलग जिलों में रिक्तियों को मंगाया जा रहा है। औरंगाबाद हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, खगड़िया हो, हर जिलों से रिक्तियों को मंगाया जा रहा है और अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि इतने दिन इतने घंटा के अंदर आप जो है कि टीआरई 1, 2, 3 के जितने भी बैकलॉग सीट बचे हुए हैं, कुछ भी बचे हैं, आप जल्दी से विभाग को सूचित करिए जिससे टीआरई 4 की बहाली 100 समय आ जाए। बहरहाल इस जानकारी को आप जन जन तक जरूर शेयर करिएगा। अब सवाल उठता है कि टीआरई 4 में क्या रिक्तियों को बढ़ाया जाएगा। आज शिक्षा मंत्री के एक बयान को जब आप सुनिएगा, उन्होंने कहा कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आनी है, लेकिन टीआरई 4 के जो बची खुची सीटें होंगे उस पर टीआरई 5 आएगा। ये बयान में था शामिल साथियों, आप ध्यान नहीं दिए, ये भी बयान में था। मतलब साफ है कि टीआरई 4 में जो 1,10,000 से अधिक पदों की बात कही जा रही थी, हो सकती है कि रिक्तियों को बढ़ाकर उतनी कर दी जाए, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है। अब देखने का विषय है क्या कुछ होता है। जो भी खबर निकलकर सामने आती है, साहित्य आजकल आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करती है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।